सांख्य और योग के मोक्ष की स्थिति है जीव चैतन्य को अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अपन इतनी सी बात समझ लें, जीव चैतन्य एना पोताना स्वरूपમાં જ્યારે સ્થિત થઈ જાય એટલે સ્થૂળ સાંસારિકતા બધી એની છૂટી જાય અને શુદ્ધ ચૈતન્ય અવસ્થામાં આવી જાય, સમાધિના કારણે અને જ્ઞાનના કારણે। કેમ કે યોગનો बेटा योग को अंतिम सिद्धि जो है ना वो समाधि है। जैसे अपने यहाँ ऋषि महर्षि की कथा में ना कि समाधि में बैठ जाते थे, तो समाधि और ज्ञानोदय। फरी एक बात ने समझी लो बाबा, आपको गुजराती में क्या समझ में नहीं आया तो मुझे कहियो आप। ज्ञान है ने एक अवस्था है, आ बात मैं घणी वखत समझावी है। ज्ञान नॉलेज नहीं, नॉलेज इज इक्वल टू ज्ञान एवं नहीं। नॉलेज एक प्रकारनो बोध है। आपने कोईपण वस्तु विषय पदार्थनो बोध थई जाए बराबर, ये नॉलेज है। अने ज्ञान एक अवस्था है। आपणे ज्ञान अने बोध बंने ने सिनोनिम तरीके, पर्यायवाची तरीके આપણે એને સમજીએ છીએ, એ બરાબર છે બોલ ભાષામાં। પણ જ્યારે આપણે એની સૂક્ષ્મતાને પકડીએ ત્યારે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ મોક્ષ એક અવસ્થા છે અને ઉપાસના, સાધના, તપશ્ચર્યા, એના જે બધા સાધનો શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે એના વડે बाय डिफॉल्ट एनी मेड़े पोतानी जाते एक परिस्थिति एवी अंदर सर्जाई जाए अने जीव चैतन्यनो प्रकाश अंदर आपने अनुभवाय अने सांसारिकता छूटती जाए, ये ज्ञानोदयनी अवस्था है। आ बात भगवाने गीता में पण समझावी है। आटलू जाने आपणे अहीं सुधी समझीए, पछी क्यारेक आपणे एक थोड़ाक समय में एवं एकाद सत्र राखवा जोईए कि जेमां आ बधा बेचार टेक्निकल मैटर जे बहुत सूक्ष्म बाबतों है एनो खुलासो थोड़ो थई जाए। आ खुलासाओ मैं पहला बहु कर्या छे। दाखला तरीके हजी लोको अक्षर ब्रह्म एटले कहीं एमने वधारे समझ नहीं आवती। पछी आ ज्ञाननी अवस्था, ज्ञानोदय एटले ज्ञान क्यारे ज्ञाननी अवस्था सर्जित थई जाए मनुष्यना देह में, अस्तित्व में, एनो ख्याल नहीं आवतो। हवे जेम मैं कहूँ कि शुद्ध चैतन्य एटले शुद्ध चैतन्य एटले शुं कहेवाय ए पण आपणने ख्याल ना आवे। एटले एना माटे आपणे थोड़ुंक एकाद सत्र एवुं राखीए कि आवा पारिभाषिक शब्दों पहला क्लियर करीए वधारे। अने ग्रंथ नानुं होय, दाखला तरीके चतुश्लोकी होय कि पंचश्लोकी होय तो एमां 5 ज श्लोक के 4 ज श्लोक होय, एनी साथे आ षोडश ग्रंथों साथे जोड़ाता जे बीजा सूक्ष्म बीजी जे बाबतो छे ए बाबतोने आपणे लई शकीए। एटले अत्यारे अहींया सुधी आपणे एवुं समझ्या कि ज्यारे जीव चेतना एनी शुद्ध अवस्था में ने पामी जाए, एनी शुद्ध अवस्था में आवी जाए, ए मोक्षनी अवस्था आवी जाए छे। ख्याल आवी गयो अहीं सुधीनी? एटले आपणे आ चार्ट अहींया सुधी जोई लीधो। हवे आमां जे 7मा श्लोक में आवे आपणे, એટલે 7 श्लोक सुधीनी वात आ साइडनी चार्टनी आज राइट हैंड साइड में जे साइड है सांख्य और योगनी ए क्लियर थी गई। यहाँ तक अपन समझ गए ना बेटा, आपको ख्याल आया ना सांख्य और योग तक को। यानी सांख्य और योग में दोनों में त्याग है, लेकिन एक में आंतर त्याग प्रधान है, अंदर को त्याग, और एक में बाह्य और अंदर को दोनों हैं। अब वो त्याग इत्यादि ये सभी थोड़े टेक्निकल ऐसी विषय हैं कि जिनको अपन आधा घंटा घंटा भर में सेटल नहीं कर सकें। अने आना माटे मन में उतावड़ पण ना राखवी जोईए, पण एनी शब्दावली ने माथा में आपणे स्मरण राखवुं जोईए, आपणी स्मृति में रहवा जोईए कि आ विषय आपणने समझवा छे अने आ विषय આપણે ક્લિયર નથી સમજ્યા।
ये इतना प्रयास जरूर करना चाहिए। ये एक प्रारंभिक बातें हैं। अपन वैष्णव होके इतना भी नहीं कर सके तो थोड़ा तकलीफ वाली बात है। अब अपन परतः मोक्ष में आवे। ये तो स्वतः मोक्ष એટલે जब मनुष्य चेतना अपने आप में प्रयास करके, साधना करके, उपासना के करके, साधनन के द्वारा और मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर ले, ये स्वतः मोक्ष है। अब परतः मोक्ष की जो बात करी, वो परतः मोक्ष को समझो। परतः मोक्ष के मुख्य दो देवता बताए, एक शिव और एक विष्णु। तुम भी देखो, जगत में, भारतवर्ष में मतलब मैं कह रहा हूँ, और अब तो और विदेशन में भी इन सब चीज़ों को प्रचार है, पर भारतवर्ष में 3 देव अत्यंत प्रसिद्ध हैं, शिव, विष्णु या कृष्ण और अम्बा। बराबर है। और अभी अपनी राजनीतिक विचारधारा ने हनुमतलाल को बहुत जो है प्रसिद्ध बना दिया। तो ये सब देव, पर ये 3 प्रधान अपनी धाराएं हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त, या शाक्त, शैव और वैष्णव। जो शक्ति की अम्बा की उपासना करें वो शाक्त कहे जाएं, जो शिव की उपासना करें वो शैव कहे जाएं, जो विष्णु की उपासना करे जाएं वो वैष्णव कहे जाएं। अब यहाँ एक बात और समझा दूँ। विष्णु गुणावतार हैं, भगवान के सत्व के गुणावतार विष्णु हैं, भगवान के रजोगुण के अवतार यानी सत, चित और आनंद, सत के अवतार विष्णु, रज के अवतार ब्रह्मा, और अब थोड़ी सी बात कहूँ, आनंद के साथ वह को सीधो मत जोड़ियो, वैसे आनंद सुही जुड़ी भई है। तुमने भागवत को थोड़ा बहुत श्रवण कियो होगा, पुष्टि मार्ग को थोड़ा बहुत अध्ययन कियो होगा। एक प्रश्न मैं तुमसे करूं कि व्रज भक्तन में भगवान कौन से भक्तन को मिले, सबसे ज़्यादा फल कौन को मिलो? सात्विक वैष्णवन को, भक्तन को, के राजस भक्तन को, के तामस को? देयर यू आर। टेक्निकली जो है ना, वो जो दृढ़ता है, जो एक एडेसिव एलिमेंट है जो तुमको एकदम जोड़ दे बिल्कुल पक्को, वो आग्रह है। और ऐसा हठाग्रह जो है ना, वो अज्ञान के अर्थ में तमोगुण नहीं कहा गया है, लेकिन वाकई प्रगाढ़ता के अर्थ में। जैसे अंधकार को भी अपन प्रगाढ़ कहें कि नहीं, बिल्कुल घोर अंधकार हो कि जहाँ कोई चीज को अपन अंदाज नहीं लगा सकें, वो वाकई प्रगाढ़ अवस्था है। वही प्रगाढ़ शब्द अपन ज्ञान के साथ भी उपयोग करें कि प्रगाढ़ ज्ञान है, अति ज्ञान है। तो जहाँ प्रगाढ़ एकदम आग्रह दृढ़ हो जाए और जहाँ ये आग्रह चौंटी जाए ना, त्यादी हटे नहीं, एનું नाम तमोगुण। और वो तमोगुण की जो फोर्स है ना, माइंड वेल, वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो आनंद में सु आवे। तो सत्व, रज, तम के ये 3 प्रधान देव हैं। अब इन 3 प्रधान देवताओं की क्या बात है बेटा, देखो आपको समझाऊं। 2 मिनट में खाली परब्रह्म यानी अपने भगवान कृष्ण, और अक्षर ब्रह्म क्या है बेटा? निर्गुण है। अक्षर गुण कोई शेप एंड साइज में नहीं है, वाके आकार में नहीं है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो है ना, भगवान को सामर्थ्य है। जैसे आपके साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आयो हो बेटा, आयो है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या ना होए,
એવી કોઈ જગ્યા નથી. વિધિન ધી સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ દેર ઇઝ નો પ્લેસ જ્યાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફિલ્ડ ના હોય. એ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना अपनी इंद्रियों वड़े ना जड़े. तुम नाक से सूंघ सको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, कान से सुन सको. इंस्ट्रूमेंट आएगा ना तो कान से सुन सकोगे, इंस्ट्रूमेंट आएगा तो सुगंध आएगी. तो ये सारे फंक्शन होंगे, लेकिन इंद्रिय से को नहीं पकड़े जा सके. ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जी भी जो है ना वो इंद्रियातीत है. वाको अपन इंद्रिय से नहीं समझ सकें. भगवान कृष्ण को जो सामर्थ्य है, उनकी प्रकट अवस्था जो है, वाको नाम अक्षर ब्रह्म. मैं इतनी बात करूँगा, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं समझाऊंगा. अक्षर ब्रह्म पे जो है ना डायरेक्ट भगवान कृष्ण की रूलिंग है. जैसे सेंटर में कौन की रूलिंग? अपने तरह की गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूएसए में है, वहाँ प्रेसिडेंट है. अपने यहाँ हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी पीएम से जुड़ी हुई है, और प्रोविंशियल अथॉरिटी कौन को से जुड़ रही है? सीएम से, है ना. तो एक तरीका से विष्णु, ब्रह्मा और शिव जो है ना, ये सीएम है. जगत को कंट्रोल करने वाले जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव हैं. और जो जगत अनंत कोटि ब्रह्मांड जा अक्षर ब्रह्म में सुप्रकट भयो है, मैनिफेस्ट भयो है. प्रकट होने को मतलब जैसे एट वन पॉइंट टाइम और स्पेस बीइंग अस्तित्व में आ गए, ऐसे अक्षर ब्रह्म सर्वदा सत्य, सर्वदा सनातन है, सर्वदा नित्य हैं. अक्षर ब्रह्म में सु जगत होवे आविर्भाव, यानी अक्षर ब्रह्म में सु जगत मैनिफेस्ट होवे. और जगत के कंट्रोल करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और अक्षर ब्रह्म को कंट्रोल करने वाले कृष्ण. सेंटर पे रूलिंग पीएम की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे रूलिंग सीएम की. आई बात समझ में? तो अपन जो बात कर रहे हैं ना, वो जगत के रूलर्स की बात कर रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूलर की बात नहीं कर रहे हैं. हैं उनके ही अंश, और सभी देवन में प्रधान देव हैं त्रिदेव. या लिए ये जो बात है, यह मर्यादा भक्ति की है. या लिए शिव, ब्रह्मा और विष्णु, देखो मैंने तीनों बताए हैं. अब ब्रह्मा जो है ना वो केवल ज्ञान के देवता हैं एक तो, और दूसरो ब्रह्मा रजोगुण प्रधान हैं. ब्रह्मा को काम है, बेटा इन बालकन को बुला लो, जिनके भी हों. मेरे क्या बीच में लिंक टूटे ना, वो मुझको तकलीफ जावे फिर. तो ब्रह्मा रजोगुण प्रधान देव हैं, और ब्रह्मा को काम है सर्जन करना. या लिए सर्जन करने वाले को मुक्त कराने के पावर्स नहीं दिए गए हैं. क्योंकि अगर उनको मुक्त कराने के पावर मिल जाएंगे तो वो दी एंड ले आएंगे, वहाँ इंटरवल भी नहीं होएगा. ख्याल आया ना? या लिए ब्रह्मा को भोग और मोक्ष के सामर्थ्य नहीं दिए हैं. यद्यपि ब्रह्मा मोक्ष के शास्त्र के बनाने वाले हैं. एक शास्त्र को नाम वैखानस शास्त्र है, और विखना ये संस्कृत में ब्रह्मा को भी नाम है. तो ब्रह्मा जी ने जो शास्त्र एक प्रकट किया है मोक्ष के विषय को, वो वैखानस है. तो गुरु के रूप में मोक्ष बताने वाले ब्रह्मा जरूर हैं. जब गुरु आपने ज्ञान करावे, बेटा आपको ध्यान आ रही है बेटा, अब वो चार्ट निकाल लो बेटा. जैसे गुरु अपन को ज्ञान प्राप्त करावे, ऐसे ही ब्रह्मा मोक्ष को रास्ता बतावें.
पर मोक्ष को दान करें नहीं हैं, क्योंकि उनके पास क्रिएशन की फैकल्टी है, उनके पास सर्जन को सामर्थ्य दियो है, या लिए उनके मोक्ष के राइट्स फोरफिट कर लिए गए, उनको मोक्ष के राइट्स नहीं दिए गए। तो मोक्ष और भोग के राइट्स केवल दो ही देवतान पे हैं, शिव पे और विष्णु पे। अब दोनों में इतनी सामर्थ्य है कि दोनों ही चीज़ दे सकें, लेकिन शिव जो हैं वो घोर कोटि के देवता हैं, यानी तमोगुण के प्रधान देवता हैं। करके वो रेयरली मोक्ष देवें, उनको कोई अपनो अत्यंत प्रिय भक्त हो तो, नहीं तो मोक्ष नहीं दें, क्योंकि वो तमोगुण प्रधान है ना। और तमोगुण में मुक्ति जो सत्वगुण प्रधान मुक्ति को सामर्थ्य है, या लिए वो अधिकतर मुक्ति नहीं दें, भोग देवें। और भगवान विष्णु जो हैं वो मोक्ष दें, क्योंकि वो सत्व प्रधान देवता हैं। वो भी भोग प्रदान दें, पर वो भोग प्रदान करें नहीं हैं, क्योंकि सत्वगुण का स्वभाव जो है वो मनुष्य को विनाश के रास्ता पे ले जाने को नहीं है, विकास के रास्ता पे ले जाने को है। या लिए शिव के पास सुभोग प्राप्ति होए और विष्णु के पास सु मोक्ष प्राप्ति होए, ये मेन वस्तु है। या कि टेक्निकल और डिटेल श्री महाप्रभु ने, देखो मैंने ये दोनों श्लोकन की संख्या भी दोनों जगह दी है, पर वासु पहले एक फैक्ट समझ लो। अगर शिव को मोक्ष देनी पड़ी कोई अपने अति प्रिय व्यक्ति को, जरे कोई આપણે ને માણસ એકદમ દુરાગ્રહ હઠાગ્રહથી બસ આપણને વળગી જ જાય, અને આપણે એની સાથે એક આત્મીયતા પણ હોય, આપણે એને દૂર પણ કરવા ના માગતા હોઈએ, તો છેવટે કંટાળીને બોલે સારું લઈ જાય છે ને, ના છૂટકે પછી તમે શું કહો, સારું તો લઈ જા તું જા આવે। જ્યારે કંટાળી જાઓ ત્યારે આવું જ કહો ને તમે ગુજરાતીમાં। બસ આ જ વસ્તુ મહાપ્રભુ કહી રહ્યા છે, મહાન શ્રમ જો લખેલું છે ત્યાં। એ શિવજીને પણ મહાન શ્રમ પડે, કંટાળો આવી જાય, જા તું લઈ જા, હવે તું હવે ઊભો ના રહે અહીંયા, પછી આવજે મારી પાસે, પણ લઈ જા અત્યારે। એટલે એ મહાન શ્રમ થાય। એવી જ રીતે વિષ્ણુ કંટાળે ભોગ આપતા। વિષ્ણુની પાસે કોઈ ભોગ માગે તપશ્ચર્યા કરી, સાધના કરીને, એટલે એમની તદીયતા તદાશ્રયનું ગ્રહણ કરીને, તો વિષ્ણુને પણ આ જ વસ્તુ થાય। એટલે બંનેનું વસ્તુ આપવાનું સામર્થ્ય છે, પણ ભોગ અને મોક્ષ એ મુખ્યત્વે આપે। ન છૂટ કે જ્યારે એકબીજાની વસ્તુ આપવી પડે ને ત્યારે કંટાળીને કે પછી કંઈક તું ઉપડ આવે અત્યારે અહીંયાથી, પછી આવજે, આવે મને જરાક સેટલ થઈ જવા દે, હું અપસેટ થઈ ગયો। એટલે એ મહાન શ્રમ થઈ ગયો ત્યાં। એની ધ્વનિ છે ને આપણે લઈએ તો આપણી સાથે ભગવત સ્વરૂપનું આપણને અનુભૂતિ થાય। એટલે જ્યારે ભગવાન મનુષ્ય બનીને આવે ને એટલે એની સાથે રેપો થાય। પ્યાર કરવાની મજા ત્યારે જ આવે। અતિ શ્રેષ્ઠથી અને અતિહીનથી प्यार नहीं हुए तो देवें पर कंटाल के देवें। अब देखो यहाँ श्लोक 12, 13, 14, 15 और 15 को 16 को पूर्वार्ध आधो श्लोक। હવે તમારે આમાં અહીંયા જો સ્ક્રીનમાં તમારે પહેલાં જે આપ્યા છે ને મેં લખીને એમાં જુઓ તમે। આ તમને મેં 11 શ્લોક સુધીની વાત સમજાવી દીધી। ભોગ આપે, મોક્ષ આપે, બંનેનો અતિપ્રિય કોઈ વ્યક્તિ હોય અને એ હઠાગ્રહથી માંગણી કરી બેસે તો છેવટે કંટાળીને પણ આપે, પણ કંટાળી જાય। ભગવાને કે યાર તું જા આવે અહીંયાથી। એટલે મહાન શ્રમ થાય પણ આપે એને। શિવથી
મોક્ષ પણ મળે અપવાદ રીતે અને વિષ્ણુથી ભોગ પણ મળે અપવાદ રીતે. આટલી વાત સ્પષ્ટ. આ છે ને, હવે એક 10-20 દિવસ દરરોજ આ બાલબોધનું પાઠ કરવાનું રાખજો, તો તમને શબ્દોથી એની આખી વસ્તુ મારી સમજમાં આવે. અને આ ચાર્ટમાં જોજો ને, પહેલાં શરૂઆતનું જે ચાર્ટ મેં જે સરળ ભૂમિકા લખી છે એમાંય દરેક શ્લોકનું લગભગ ભાવ મેં લખી દીધું છે. એટલે અહીંયા હવે આપણે 11 શ્લોક સુધીની વાત પૂરી થઈ ગઈ. તેથી જો 11મા શ્લોકના લાસ્ટમાં જુઓ તમે, શિવ અને વિષ્ણુને જગતના હિતકારક બતાવ્યા છે. જગતના, કેમ કે જે બ્રહ્માંડાત્મક જગત છે એના ઉપર એમનો કંટ્રોલ છે. અને એ બ્રહ્માંડાત્મક અનંત બ્રહ્માંડાત્મક જગત જ્યાંથી પ્રકટ થાય છે એ અક્ષર બ્રહ્મ ઉપર ભગવાન કૃષ્ણનો કંટ્રોલ છે. એટલે અક્ષર બ્રહ્મ એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ છે અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડ એ પ્રોવિન્શિયલ ગવર્મેન્ટ છે. જે મેં તમને સીએમ અને પીએમ તરીકે સમજાવ્યું, બરાબર. એટલે છેવટે 11મા શ્લોકના લાસ્ટમાં ભગવાન મહાપ્રભુએ કહ્યું કે આટલું આવી રીતે કરતાં આપણે જાણવું જોઈએ, अपन को समझना चाहिए कि भगवान, देखो बेटा आया समझ में, 11वें श्लोक निकाल लो आप, कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ये दोनों जगत के हितकारक हैं. अब 12वें श्लोक से आप कहानी पढ़ो आगे. देखो 12, 13, 14, 15 और 15.5 यानी 15.5 એટલે 16મા શ્લોકનું પૂર્વાર્ધ. એક શ્લોકના 4 ચરણ હોય, એમાં 2 ચરણને પૂર્વાર્ધ કહેવાય અને 2 ચરણને ઉત્તરાર્ધ કહેવાય. હવે આમાં છે ને, તમે શ્લોકો કાઢી લો, હું તમને એનો ફ્રીલાન્સિંગ કરી આપું. જો ઉપરની લાઈન જે 12મા શ્લોકની છે એ છે વસ્તુનઃ. વસ્તુથી જગતનું નામ મતલબ છે કે જે જગતની તમામ વસ્તુઓ છે અને જગતનું જે આવિર્ભાવ, જગતની સ્થિતિ અને જગતનો તિરોભાવ, આ ત્રણેય પાસા, જગતનું આવિર્ભાવ, જગતની સ્થિતિ અને જગતનો તિરોભાવ, સર્ગ અને વિસર્ગ, એટલે કયા સ્કંદ થયા? ત્રીજો અને ચોથો. એ બંનેનું જગતનો પ્રાદુર્ભાવ, આવિર્ભાવ, સર્ગ અને વિસર્ગ. અને પાંચમો સ્કંદ શું કહેવાય? સ્થાન. સ્થાન કહો કે સ્થિતિ કહો, ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે ત્રીજો અને ચોથો સ્કંદ જગતના આવિર્ભાવનો, પાંચમો સ્કંદ જગતની સ્થિતિનો અને 12મો શ્લોક જે છે 11 અને 12 બંને એ મોક્ષના અને આશ્રયના. એટલે જગતના વિલીન થવાના. જ્યારે જગત જીવ ચેતના માટે જગત વિલીન થઈ જાય એટલે શુદ્ધ ચેતના રહી જાય ત્યાં, એના પર્સનલ અર્થમાં પણ અને સામૂહિક અર્થમાં પણ. એટલે એ આવિર્ભાવ એટલે જગતનું સર્જન, સ્થિતિ અને પ્રલય, આટલું ખ્યાલ આવે ને? તો અહીંયા જગત શબ્દથી, વસ્તુ શબ્દથી જગત કહેવા માગે છે. એની સ્થિતિ, એના પાલક કોણ છે? જગતના સર્જક તરીકે બ્રહ્મા, જગતના પાલક તરીકે વિષ્ણુ અને સંહારક તરીકે શિવ. એટલે સ્થિતિ અને સંહારનું જે કાર્ય છે અને જે પાશુપત શાસ્ત્ર શિવને બતાવનારો અને વૈષ્ણવ શાસ્ત્ર પાંચરાત્ર જે વિષ્ણુને બતાવનારો, એ બંને શાસ્ત્ર પણ એમને જ પ્રગટ કર્યા છે.
એ કોઈ બીજાએ પ્રકટ નથી કર્યા. એટલે બીજા શબ્દોમાં જગતમાં સ્થિતિ, એનું પાલન અને સંહાર કરનાર પણ આ બે દેવતાઓ છે. અને એમને પોતાનું મહાત્મ્ય જણાવવા માટે, अपनो खुद को महात्म्य बताने के लिए जो शिव संबंधी शास्त्र है वो भी स्वयं शिव ने किया है, और जो विष्णु संबंधी कार्य शास्त्र है वो भी विष्णु ने किया है. क्योंकि पांचरात्र भगवान कृष्ण और नारद जी को संवाद है, तो कृष्ण के ही निर्देश सु नारद जी ने ये पांचरात्र शास्त्र जो है, जो वैष्णव शास्त्र कहो जाए, मर्यादा मार्गनो मर्यादा भक्तिनो जे प्रधान ग्रंथ है ये नारद पांचरात्र है, ये संहिता कहवाय. इतनी बात मेरी स्पष्ट भाई, यहाँ तक बात समझ में आई ना? એટલે સ્થિતિ અને સંહાર કરે છે આ બંને દેવતાઓ, અને બંને શાસ્ત્રના કરનારા પણ આ જ દેવતાઓ છે. અને એ કોઈ બીજું નથી અસલમાં. जैसे विष्णु जो हैं, शिव ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तीनों ब्रह्म ही या रूप में प्रकट भयो है. बीजा शब्दों में भगवान कृष्णे ज ब्रह्माનું रूप धारण કર્યું છે, शिवનું रूप धारण કર્યું છે અને विष्णुનું रूप धारण કર્યું છે. ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों स्वयं ब्रह्म के ही रूप हैं. એટલે બીજી લાઈનમાં તમે ધ્યાન આપો કે બ્રહ્મૈવ તાદૃશમ, એટલે ब्रह्माના रूपे, विष्णुના रूपे અને शिवના रूपे, इन तीनों रूपन में भगवान कृष्ण ने ही अपनो स्वरूप भेजो है. भगवान कृष्ण अवतारी हैं और ये अवतार हैं. जो मूल सोर्स है वो अवतारी कहो जाए, और एना जे एक्सटेंशन है, वाकई जो एक्सटेंशन है वो अवतार कहे जाए. जैसे वृक्ष को थड़, जड़, और वह थड़ में से निकलती वही शाखा. शाखाएं बिना थड़ के नहीं टिक सके, बिना शाखान के थड़ टिकेगो, पर थड़ के बिना शाखा नहीं टिकेंगी. ये 16-12वां श्लोक हो गया. क्लियर हो गया ना? એટલે ઉપર ये बतायो कि स्थिति और संहार करने वाको कार्य है उनको, અને બંને શાસ્ત્રો પણ એ બંને જ કર્યા છે. शिव ने और विष्णु ने ही दोनों शास्त्र किए हैं, शैव शास्त्र और वैष्णव शास्त्र. और ब्रह्म स्वयं इन तीनन के रूप में प्रकट भये, ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में. अब 13वें श्लोक में अपन ध्यान दें. હવે વચ્ચેનો શબ્દ જુઓ, તત્ત શાસ્ત્રે. તે શાસ્ત્રમાં, શિવશાસ્ત્રમાં શિવને બ્રહ્મ બતાવવામાં આવ્યા છે, અને વૈષ્ણવ શાસ્ત્રમાં વૈષ્ણવને, વિષ્ણુને બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ એમને બતાવવામાં આવ્યા છે. એટલે શિવ, જે શિવના ભક્તો છે એ પરબ્રહ્મ કોને માને છે? શિવ. એ એમની રીતે વિષ્ણુને પણ નાના બતાવે, અને વૈષ્ણવો કોને પરબ્રહ્મ માને? વિષ્ણુને. અને આવું કેમ બને? તો તમારે ત્યાં એક બહુ સરસ ગાયન હતું, મારી મરજી, હું આમ કરું તેમ કરું. એટલે એક કૃષ્ણની મરજી કે શિવ તરીકે થઈને પોતાની નું महात्म्य કહે, वो खुद को महात्म्य કહે, और विष्णु के रूप में अपने खुद को महात्म्य कहें. એટલે જ્યાં મારી મરજી આવે ને ત્યાં તમારી લોજિક ના મળે, ચાલે. યુ ડોન્ટ હેવ એની સ્પેસ ફોર લોજિક. ખ્યાલ આવી ગયું? એટલે આ વાત કહી, આ મારી મરજીની વાત કરી. આ તત્ત શાસ્ત્રે નિર્દોષપૂર્ણ ગુણતા. જો હવે નિર્દોષપૂર્ણ ગુણ એટલે બિલકુલ દોષથી રહિત અને સર્વગુણ સંપન્ન એ કોણ હોય? પરબ્રહ્મ હોય. એ પરબ્રહ્મ તે શાસ્ત્રમાં તે બંનેને બતાવવામાં આવ્યા છે. કેમ બતાવવામાં આવે છે? મારી મરજી. क्लियर? अब अपन दूसरी लाइन देखें, 13. तेथी केम के उन शास्त्र में, शिव शास्त्र में शिव को परब्रह्म बतायो है,
और निर्दोष पूर्ण गुण वाले बताए हैं। सर्वथा निर्दोष हैं और सर्वथा गुणंसु भरे भये, अलौकिक गुणंसु। या लिए शिव भी भोग और मोक्ष देने में समर्थ हैं और विष्णु भी भोग और मोक्ष देने में समर्थ हैं। या लिए देखो नीचे की पंक्ति, भोग मोक्षे એ દ્વિવચન છે। ભોગ અને મોક્ષ બંને શબ્દોને સમાસ કરી દઈએ, ભેગા કરી દઈએ અને પછી બોલીએ તો એ દ્વિવચન થઈ જાય અને એનો મતલબ થાય ભોગ અને મોક્ષ। એ બંને આપવામાં, દાતુમ જો શબ્દ છે એ બંને આપી દેવામાં તે બેઓ શક્તિ સંપન્ન છે, તે બેઓ સમર્થ છે। द्वावपी वो दोनों समर्थ हैं। आ 13મી पंक्ति 13વા શ્લોકમાં કહ્યું। છતાંય કે છે એક વાત જાણી લેજો કે શિવ સાથે ભોગ નિશ્ચિત રીતે જોડાયેલું છે, ભોગનું દાન, અને વિષ્ણુ સાથે મોક્ષનું દાન જોડાયેલું છે। એ પણ નિશ્ચય રીતે જાણી લેજો। જે વ્યવસ્થા છે, एक जो सिस्टम है वो व्यवस्था क्या है कि शिव सु भोग मिलेगा और विष्णु सु मोक्ष मिलेगा, ये व्यवस्था है। या कुछ समझ लीजिए। अब ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो ये अपनो 12वां और 13वां श्लोक पूरा हो गया जे मैं आ चार्ट में लख्यू है। केम के आ पद्धति न अपनावी होत तो आज ग्रंथનું समापन ना थाय। अब ये 12वां और 13वां श्लोक क्लियर हो गयो, समझ में आव्યું ना। એટલું એની સમરી એમાં જોશો ને, જે કાલનું જે છે, જો ખાલી ફક્ત તમને દેખાડું એમાં, જો કાલની સમરી કાઢો